कहते हैं जब सियासत की रेलगाड़ी दौड़ती है तो रफ्तार भी तेज होती है और राजनीति के जुदा रंग भी इस रेलगाड़ी में नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे में बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कब होगा शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। ऐसे में अब यह मंत्री एक्सप्रेस दिल्ली जा पहुंची है और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संगठन के आला नेताओं से हरी झंडी लेने के बाद ही मंत्री एक्सप्रेस को दौड़ाने वाले हैं। क्या वाकई में मंत्रियों के लिए यह रेलगाड़ी बहुत सारी सौगातें लेकर आ रही है या फिर मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए विकास के नए वादों की फहरिस्त लेकर आ रही है? यह मंत्री एक्सप्रेस आखिर क्यों दिल्ली तक जा पहुंची और क्या वजह थी कि तमाम नामों को ग्रीन सिग्नल दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से मेल मुलाकात करनी पड़ी? आखिर कुछ तो राज की बात है। क्या वाकई में इस मंत्री एक्सप्रेस के पीछे बहुत सारे सियासत के पहलू छुपे हैं या फिर वो तमाम चेहरे जो कि शिवराज कैबिनेट का हिस्सा होने वाले हैं उन पर अंतिम मोहर बीजेपी के आलाकमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई है? तमाम राज पर से पर्दा उठाते हैं और मंत्री एक्सप्रेस की रफ्तार की हर नब्ज को टटोलते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट संदीप मीणा के साथ। संदीप, सबसे पहले क्या मध्य प्रदेश के लिए अपडेट है, क्योंकि मंत्री एक्सप्रेस दिल्ली जा पहुंची है और तमाम नामों को जो है अंतिम रूप राजधानी दिल्ली में दिया गया है। बिल्कुल, देखिए महेंद्र जी की इस मंत्री एक्सप्रेस में कौन कौन मंत्री बैठेगा इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश के जो बीजेपी मुख्यालय यहां पर मंथन का दौर चलता रहा। ये माना जा रहा था शुरू में कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश हेडक्वार्टर है यहीं से जो है ये मसला जो है हल हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर तमाम दावपेच के बाद अगर कोई बात नहीं बनी तो फिर ये मंत्री की जो एक्सप्रेस है वो शिवराज सिंह चौहान सीधे दिल्ली लेकर पहुंचे और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय जो मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस जो मंत्री एक्सप्रेस को हरी झंडी देंगे। और इस मंत्री एक्सप्रेस का जो आखिरी स्टेशन है वो है राजभवन, जहां पर तमाम जितने भी मंत्री हैं उनके नामों पर जो है मुहर जो है शपथ विधि समारोह होगा वहां पर। अगर बात करें तो फिलहाल अगर देखा जा रहा है महेंद्र जी कि यहां पर राजधानी भोपाल से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नामों का पैनल लेकर दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने देर रात तक केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की और आज सुबह की अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनकी मुलाकात की। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह मंत्रियों की एक्सप्रेस दिल्ली से रवाना हो जाएगी, जो कि अब सीधे राजभवन आकर रुकेगी। फिलहाल यहां पर यह माना जा रहा है कि करीब यहां पर 25 नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी और इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनको भी मध्य प्रदेश का जो अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से इसकी सूचना भी जारी कर दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो महामहिम है राज्यपाल टंडन जी, उनका स्वास्थ्य जो है खराब है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मंत्रिमंडल का शपथ जो नया मंत्रिमंडल होगा वो 30 जून को लगभग ये माना जा रहा है कि तय होगा। यानी कि इस मंत्रिमंडल में एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जब ये शपथ विधि समारोह होगा तो यहां पर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर उनके खेमे के करीब 10 से 12 जो मंत्री हैं वो नजर आने वाले हैं शिवराज के मंत्रिमंडल में। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया डबल पावर में इस बार मध्य प्रदेश की सियासत में नजर तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ वो संगठन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उपचुनाव की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जो है दिल्ली से इस एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल चुकी है, जल्द ही राजभवन पहुंचने वाली है, जहां पर तमाम मंत्रियों का जो है खुलासा होगा कि कौन सा मंत्री किस सीट पर बैठने वाला है। बड़ी बात है, सियासत में बड़ी दिलचस्प यह कहानी है कि मंत्री एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के भोपाल बीजेपी कार्यालय से निकली, दिल्ली केंद्रीय बीजेपी कार्यालय तक पहुंची, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी और तमाम नामों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी सलाह ली गई, बीजेपी से राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सलाह भी ली गई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसमें दखल दिया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मंथन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी ये मंत्री एक्सप्रेस गई। जी हां, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में अब डबल डेकर इंजन के साथ बीजेपी की पॉलिटिक्स रफ्तार पकड़ रही है और मंत्री एक्सप्रेस जाहिर सी बात है 2 इंजन इसे चला रहे हैं।
पहला इंजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में है, तो दूसरे इंजन की कमान बीजेपी से राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में है। जाहिर सी बात है, जब डबल डेकर इंजन इस मंत्री एक्सप्रेस के साथ लगा है तो रफ्तार भी दोगुनी होगी। और आने वाले कल में क्या मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी ये मंत्री एक्सप्रेस बहुत सारी सौगातें लेकर आएंगी, ये जरूर हमें आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि इस मंत्री एक्सप्रेस में जो भी तमाम नाम और जो भी तमाम विधायक बैठने वाले हैं, उन्हें न केवल अनुभव की परीक्षा को भी पास करना है, बल्कि अपने आला नेता की पसंद भी वो यहां पर बनते नजर आएंगे। जिस तरह से संदीप ने हमें बड़ा अपडेट दिया कि तकरीबन 25 मंत्री जो हैं इस शपथ विधि समारोह में शामिल होंगे, यानी कि शपथ वो ग्रहण करेंगे। क्या वाकई में दिलचस्प कहानी है? किस तरह से 10 वो नाम हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद है, 15 वो नाम हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किए हैं, और इनमें वो कौन से नाम हैं जो कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे से आते हैं, वो कौन से नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री की पसंद कहे जाते हैं, और वो कौन से नाम हैं जिन्हें संगठन ने यहां पर शामिल करके एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता को चौंका दिया है। तमाम समीकरणों को भी यहां पर जान लेते हैं और नामों का खुलासा भी संभावित चेहरों के साथ कर लेते हैं। फिर संदीप से जुड़ते हैं। संदीप, मंत्री एक्सप्रेस दिल्ली से रवाना हो चुकी है, कुछ ही घंटों बाद राजधानी भोपाल पहुंचने वाली है। आखिर वो कौन से विधायक हैं जो कि मंत्री बनने वाले हैं और जिनकी मंत्री एक्सप्रेस आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जनता भी देखने वाली? बिल्कुल, देखिए महेंद्र जी की इस जो मंत्री एक्सप्रेस है यानी कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है, इसमें अगर बात की जाए तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। जातिगत समीकरण भी देखे जा रहे हैं और राजनीतिक समीकरणों को भी देखा जा रहा है और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होना है। मध्य प्रदेश जो है उपचुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तो कहीं ना कहीं संगठन से कोई चूक ना हो जाए, सरकार से कोई चूक ना हो जाए, जिसकी वजह से पार्टी को ही जो है खतरा उठाना पड़ा। लिहाजा यहां पर संगठन और सरकार दोनों ही जो है फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम राजधानी भोपाल को ही ले ले तो जिस तरीके से एमपी न्यूज के पास सूत्र आ रहे हैं कि यहां पर विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा, जो कि विधायक रामेश्वर शर्मा है, इनके दो नाम चल रहे हैं और माना जा रहा है कि इन दो में से जो है किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं मालवा निमाड़ में अगर बात करें, सियासत का सबसे बड़ा केंद्र इंदौर कहा जाता है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो भाई, बाबा और दीदी और तमाम जो है जितने भी नेता हैं इंदौर की राजधानी में, चाहे बात की जाए भाभी हो महापौर मालिनी गौड़ की बात कर ले, बाबा हो महेंद्र हाडिया, दादा जो है रमेश मेंदोला, दीदी उषा ठाकुर, इन नेताओं की बात कर ली जाए तो ये भी लगातार मंत्री पद की रेस में जो है जो आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली दौरा जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आ रहा है तो इनके जो आका है, यानी कि जो इनके जो बड़े नेता हैं, वो इनके लिए जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया। अगर बात की जाए इंदौर से तो यहां पर सबसे आगे इस रेस में नाम विधायक रमेश मेंदोला का चल रहा है कि उन्हें जो है मंत्री पद से नवाजा जा सकता है, उन्हें जो है राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। और इसके लिए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लगातार जो है जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली तक उन्होंने जो है इसकी पूरी कोशिश की है। वहीं अगर बात करें महापौर मालिनी गौड़ की, तो वो भी शिवराज सिंह चौहान के जरिए मंत्री पद की चाह में हैं। उषा ठाकुर की बात कर ले तो वो संघ की बड़ी पसंद मानी जाती है और हमेशा जिस भी सीट से उन्हें चुनाव में उतारा है वो जीत कर आई हैं। महेंद्र हाडिया की बात कर ले, 5 नंबर विधानसभा से, उन्हें पूर्व मंत्री का अनुभव भी है और काफ़ी सादगी वाले नेता हैं और काफ़ी अनुभवी 4 बार के विधायक भी रहे हैं। तो इस तरीके से इंदौर की सियासत से नाम आ रहे। कुछ नाम मेरे पास हैं। एससी कोटे से बात करें हम तो विष्णु खत्री का एक नाम सामने आ रहा है। रायसेन से अगर बात करें तो रामपाल सिंह जो भी है दावेदारी में आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की पसंद बताए जा रहे हैं। मालवा निमाड़ से बात करें तो मोहन यादव, चैतन्य कश्यप, यशपाल सिंह सिसोदिया के नामों पर भी चर्चा चल रही है कि इनमें से किसी एक को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। आदिवासी कोटे से बात करें तो विजय शाह और प्रेम सिंह पटेल का नाम भी सामने आ रहा है कि इन दो नामों में से भी किसी एक को तरजीह मिल सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर को भी देखना है। तो ऐसे में जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस में विधायक अरविंद भदौरिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनका यहाँ पर माना जा रहा है कि उन्हें उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन विकल्प के तौर पर यहां पर यशोधरा राजे, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं महेंद्र जी, और भूपेंद्र सिंह का नाम भी जो है यहां पर माना जा रहा है। एससी कोटे से अगर बात करें तो हरिशंकर
खटीक का नाम भी यहां पर देखने को मिल रहा है। विंध्य से अगर बात करें तो राजेंद्र शुक्ला, गिरीश गौतम में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें यहां से शरदेंदु तिवारी का भी नाम जो है सामने आ रहा है, युवा चेहरे हैं और काफ़ी अच्छी छवि भी है, तो लिहाजा उन पर भी पार्टी विकल्प के तौर पर देख रही है। महाकौशल से बात करें तो अशोक रोहाणी, अजय विश्नोई का नाम भी आ रहा है कि इनमें से किसी एक को मंत्री पद का दर्जा मिल सकता है। संजय पाठक, गौरीशंकर बिसेन के नाम पर भी जो है लगातार मंथन कर रही है पार्टी कि इनको भी मौका मिल सकता है, इनमें से भी कोई जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मंथन का दौर जारी है। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि जो चौथी बार सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा। इस खेमे को भी बड़े सूझबूझ के साथ मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा। लिहाजा ये माना जा रहा है कि करीब 10 नए चेहरे सिंधिया खेमे के शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 12 मंत्री हो सकेंगे। फिलहाल 2 मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत यहां पर मंत्री हैं, लेकिन इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, प्रद्युमन सिंह तोमर को भी मंत्री बनाया जाना है। उनके साथ ही जो विधायक हैं राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, ऐदल सिंह कंसाना, रणवीर जाटव, बिसाहूलाल सिंह और हरदीप सिंह डंग, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखें महेंद्र जी तो उपचुनाव के लिहाज से भी, सिंधिया खेमे को साधने के लिहाज से भी और जो क्षेत्रीय संतुलन है, क्षेत्रीय बैलेंस है, उसको भी बैठाते हुए यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। एक बात तो साफ हो गई कि फिलहाल जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 कार्यकाल में ताबड़तोड़ मंत्रिमंडल को लेकर फैसले लेते थे, इस बार वो वैसे फ्री हैंड नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये मंत्रिमंडल के नामों की मोहर है वो दिल्ली से ही नजर आ रही है, यानी कि मंत्रिमंडल की जो मंत्री एक्सप्रेस है वो केंद्रीय नेतृत्व यानी कि दिल्ली से पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की हरी झंडी मिलने के बाद ही राजभवन पहुंचेगी। चलिए, बड़ी खबर है, दिल्ली दखल के बाद आखिरकार मंत्री एक्सप्रेस अब भोपाल पहुंचने वाली है। इस मंत्री एक्सप्रेस में कौन कौन से विधायक सवार होने वाले हैं यह हमें कल पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि डबल डेकर इंजन के साथ ये राजधानी दिल्ली से रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहें और दूसरी तरफ कहें ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों ही नेता राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, यानी कि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो रही है कि शपथ विधि समारोह होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाना है और सियासी तौर पर भी कहा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सियासी डिस्टेंसिंग का भी पूरा तालमेल इस शपथ विधि समारोह में देखने को मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब 12 मंत्रियों के साथ डबल पावर में नजर आएंगे, तो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी संगठन की सूझबूझ और केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद एक बार फिर सधे हुए अंदाज में जो है अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मंत्री एक्सप्रेस में जो तमाम चेहरे सवार हैं वो चेहरे तो हमें कल ही पता चलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि संभावित चेहरों में बहुत सारे राज छुपे हैं और दिल्ली आलाकमान ने हरी झंडी देने के साथ ही तमाम सियासी अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट मंत्री एक्सप्रेस में इतना ही। ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।